इसके अंदर जो मेटल्स होते हैं यानी कि जो धातु होते हैं 95 के आसपास प्लस बोल सकते हैं। टोटल जो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स यानी कि तत्व बोलते हैं, तत्व। और जो मेटल यानी कि जो धातु है, धातु 95 के आसपास। और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स को बोला जाता है, शॉर्टकट में लिखूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। अधातु, अधातु की संख्या 17 के आसपास। और मेटलाइट्स, मेटलाइट्स, मेटलाइट्स जो है उसको बोला जाता है उपधातु। उपधातु की संख्या लगभग 7 है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 118 से प्लस के आसपास होगा। एलिमेंट्स 118 से ज्यादा। अब इन एलिमेंट्स को हम कुछ संकेत के द्वारा, हम कुछ सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मुझे अगर सोडियम लिखना होगा तो मैं ऐसे सोडियम नहीं लिखूंगा, मैं उसका सिंबल Na लिखूंगा। अगर मुझे कार्बन लिखना होगा, कार्बन, कार्बन, तो मैं कार्बन ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको C लिखूंगा। तो हर 118 जो तत्व है उनके संकेत दिए गए। संकेत के बाद यानी कि सिंबल दिए हैं। दूसरा बात ये होता है, ध्यान समझिए कि दूसरा बात ये होता है कि मान लेते हैं कि ये सोडियम एक संकेत है, इसके इस साइड में कुछ लिखा रहेगा, इसे लिखा रहेगा नंबर, इसके ऊपर कुछ लिखा रहेगा इस तरह नंबर। ये जो नंबर जो ऐसे लिखा है, ये नंबर बताता है कि प्रोटॉन की संख्या, ये नंबर बताता है प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉन 11 है, ठीक। 23 क्या बताता है? 23 क्या बताता है? 23 बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 23 है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करने के लिए आपको प्रोटॉन की संख्या जब पता हो जाता है, उसी से हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगा। यानी कि प्रोटॉन की संख्या वही है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऐसे कह सकते हैं कि अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट्स के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। मतलब एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको ये इस तरह ये संकेत रहेगा, इसके ऊपर जो रहेगा इसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या मास नंबर, या मास नंबर, ये पूरे को करते हैं मास नंबर। मास नंबर को कहा जाता है क्या? परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार कहते हैं। जबकि ये वाला जो नीचे है इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। या परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्रमांक का मतलब ही संख्या होता है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जो बोलना है बोलिए, ये कहलाता है। यानी जो एटॉमिक नंबर ये नीचे होता है और एटॉमिक वेट ऊपर होता है। जब उसमें से हमें इस तरह हमें निकालना होता है प्रोटॉन कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझाता हूं कि जो ऑक्सीजन है ये अधातु है, ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के यहाँ अगर ऐसे 8 में लिख दूं, ये बताता है प्रोटॉन की संख्या। अगर मैं यहाँ पे 16 लिख दूं, ये बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना है इसमें? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? प्रोटॉन कितना है? 8।
इलेक्ट्रॉन कितना है 8 और न्यूट्रॉन कितना है। अच्छा, न्यूट्रॉन पता करने के लिए आप जो यहाँ इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जोड़ है, एडिशन है, इसमें से आप 8 माइनस कर देंगे। जब 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपको 8 जो मिलेगा वो न्यूट्रॉन की संख्या है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 23 में से घटा देंगे 11, 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। अब इसको हम जो है अब बेसिक बता रहे हैं, पूरा बेसिक। अगर जिसको बेसिक पता है तो इसको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं पता वो सीख रहा। अगर हमें इसको दिखाना होता जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का जो है हमें संरचना दिखाना होता है तो हम कैसे दिखाते हैं। तो आइए हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑर्बिट बना के देखेंगे। देखिए अच्छा, तो जो 11 जैसे ये 23 एटॉमिक जो वेट होता है वो न्यूक्लियस में होता है। तो ये हमारा पहला हो गया, ऐसे न्यूक्लियस बनाएंगे। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद जो ऐसा हम जो ऑर्बिट बनाते हैं, कोष बनाते हैं, इसको ऑर्बिट पहला ऑर्बिट है, इसको के बोलेंगे के। दूसरा ऑर्बिट ऐसे गोला बना के ऐसा बनाते हैं, ठीक। दूसरा ऑर्बिट के, पहले वाले को के बोलेंगे, ये के है, यहाँ पे नाम लिखता है इसको, ये के है, ठीक। उसके ये है के यल, ये यल है दूसरा, ठीक है। और तीसरा वाले को हम लोग बोलते हैं के यल और तीसरे को बोलते हैं यम, के यल यम। चौथा को यन बोलेंगे, ठीक है। तो पहला जो है के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, यल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, यम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अभी नेक्स्ट जो चौथा रहेगा उसमें 32 रखेंगे। ये कौन बताया? तो ये जो फार्मूला है वो फार्मूला है 2n² के हिसाब से हम रखते हैं। 2 नंबर है, यान बोले तो पहला, अगर हम पहले ऑर्बिट के की बात करेंगे तो नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 होगा ना, 2 1 का स्क्वायर गुणा करके 2 आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि हम दूसरे को पता करना चाह रहे हैं कि दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम 2 लिख के n के ऊपर 2 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8। तो दूसरे में देखिए 8 है, दूसरे में देखिए 8 है। तीसरे में हमें पता करना है, तीसरे पता करने के लिए 2 और n का मतलब यहाँ पे ऑर्बिट की संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा और 9 से 2 गुणा कर देंगे 18। इस तरह हम इस फार्मूलों के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या रख सकते हैं, ठीक है। सोडियम की हम बात कर रहे हैं तो सोडियम के अंदर जो पहला, मैं इसको रेड से लिखता हूं, पहला जो है यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। पहले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहाँ पे रेड से मैं दिखा दिया आपको। अगर आपको स्लो हो रहा है वीडियो तो फास्ट करके देख लीजिए, जिसको फास्ट लग रहा हो स्लो करके देखिए, सब फैसिलिटी तो दिया है यूट्यूब ने बढ़िया से। और यहाँ पे देखिए दूसरे में हम रखेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बनाते हैं 8। ये देखिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन, एक और है और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये
सोडियम का हम पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 रखे, और तीसरे ऑर्बिट में देखिए यहाँ में हमने 1 रखा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हुआ, 8 हुआ और 1 हुआ। ठीक, ये है सोडियम का। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कर लेते हैं। अगर हम ऑक्सीजन का बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 16 होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो परमाणु का अगर हम संरचना बना रहे हैं, तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से बनाना है। तो यहाँ पे 8 है, तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे जी, हम एक काम करेंगे कि पहला जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो 16 है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 16 है, ठीक। और यहाँ से हमारा पहला ऑर्बिट आएगा, ये हमारा पहला ऑर्बिट है, पहला कोष है। ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है, दूसरा कोष है। मुझे लग रहा 2 कोष में हो जाएगा। पहले ऑर्बिट के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखें, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 है, पहले में हमने 2 रखा तो 6 बचा, दूसरे में हम 6 रखेंगे, दूसरे में हम 6 रखेंगे, 1 यहीं पर रख देते हैं, 1 चलिए इधर रख देते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। देखिए इस तरह आप ना और बना सकते। देखिए यही जो है होता है, जो यहाँ पे है, जितना नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। पहले में 2 रखिएगा, फिर माइनस कर लीजिएगा, जो बचा दूसरे में मैक्सिमम 8 ही रखना है। 9 हुआ तो नहीं रखना है, 9 हुआ तो 8 रख करके 1 बचा तो आप तीसरे में रखिए। तीसरे में 18 हो गया, मैक्सिमम आप 18 ही रख सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, जैसे कि ये समझिए कि पहला जो है कोष है एक रूम की तरह, उस रूम में ओनली 2 ही मेहमान रख सकते हैं। 3 मेहमान आ गए तो वहां में 2 को रखेंगे, उनको सुविधा देंगे, और 1 को दूसरे रूम में देंगे, तो यहाँ पे दूसरे में आ जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरे में पहले भरने के बाद यहाँ पे 9 बच गया तो 8 भरेंगे, 1 को तीसरे में रखेंगे। तो ये हिसाब आप करके इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। अब इसको अगर नोट कर लिए तो अब तक मैंने क्या बताया, अभी बेसिक बात हो रहा। अब हम लोग आगे की बात करेंगे कि ये कौन सा धातु या अधातु या इनमें से कौन सा किससे रिएक्शन करता है। क्या धातु धातु से रिएक्शन करता है, क्या धातु अधातु से रिएक्शन करता है, क्या अधातु अधातु से रिएक्शन करता है, इसके बाद मैं बताऊंगा।